स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका बोलजेनो और बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, बोलजेनो और बाइसेक्शन मेथड का यूज हम किसके लिए करेंगे? जो भी आपके पास अलजेब्राइक या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दे रखी होगी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। आपको पिछले वीडियो में बताया था अलजेब्राइक जो इक्वेशन होती है आपके पास वो तो क्या होती है, कोई भी एक पोलिनोमियल एक्स में हो तो उसको क्या बोलते हो आप? अलजेब्राइक इक्वेशन बोलते हो। और अगर आपके पास इक्वेशन में कई साइन, कोस, लोग इस टाइप के कुछ फंक्शन दे रखे हो तो उसको क्या बोलते हो आप? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हो। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप? बाइसेक्शन या बोलजेनो मेथड से फाइंड आउट करोगे। ये मेथड क्या है आपके पास, ये देखो। ये मेथड आपके पास उस रिजल्ट के ऊपर ही बेस है आपका कि जब आपके पास फंक्शन क्या हो, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन हो और क्लोज इंटरवल ए बी में ही क्या हो आपके पास? कंटिन्यूअस हो। ठीक है, दूसरा क्या हो आपके पास? जो फंक्शन एफ है वो क्या हो? अपोजिट साइन हो उसके, ए और बी के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू हो वो क्या हो आपके पास? अपोजिट। इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि आपके पास एफ ए तो है पॉजिटिव और एफ बी क्या है आपके पास? नेगेटिव। अब हमने रिजल्ट किया था कि अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट और बी पॉइंट पे अपोजिट साइन की हो तो उनके बीच में एक रूट लाई करेगा। ठीक है, हम क्या मान लेंगे इस मेथड में? अब इस मेथड का काम स्टार्ट होता है। ये तो था इस मेथड के लिए कंडीशन की फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, दो पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अपोजिट साइन की होनी चाहिए। तो उसके बाद हम जो आपका बाइसेक्शन मेथड है वो स्टार्ट होता है। वो क्या बोलता है आपके पास कि ये अगर आपके पास ए और बी पॉइंट हैं, इनके ऊपर अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की है तो इसके बीच में कोई ना कहीं रूट लाई करेगा। वो रूट आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस मेथड में? हम मान लेंगे कि जो आपका रूट है वो इनके मिड पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। इसीलिए देखो इसका नाम क्या है? बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब इसको जो बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट के लिए हमने क्या मान लिया कि जो इसका रूट होगा वो इस सी पॉइंट के ऊपर लाई करेगा और ये सी पॉइंट क्या है आपके पास? ए प्लस बी बाई टू, मीन्स ए और बी का मिड पॉइंट। ठीक है, ये सी फाइंड आउट कर लोगे। अब या तो ये सी इसका रूट होगा। ठीक है, ये अगर सी रूट हो गया इसका तो फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे क्या आ जाएगी? 0। और अगर ये रूट नहीं हुआ तो या तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास? पॉजिटिव, या क्या होगी आपके पास? नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या मान के चले हो? पॉजिटिव, बी पे क्या मान के चले हो? नेगेटिव। अब देखो अगर आपके पास सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा आपके पास? देखो इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बी के ऊपर आपके पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, तो मीन्स आपका जो रूट है वो कहाँ लाई करेगा? अब इस इंटरवल में लाई करेगा। देखो आपको ये तो पता था कि ए और बी के बीच में रूट लाई करता है भाई। ठीक है, सी पॉइंट आपका रूट है नहीं तो रूट या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया? हमने ये देखा कि जो सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है उस साइन की वो कैसी है। सी के ऊपर फंक्शन की मान लो पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो अब आपको ये पता चल गया कि वो एक रूट आपका इस इंटरवल में पक्का लाई करेगा। ठीक है, फिर से वही केस, अगर मान लो पॉजिटिव नहीं हुआ और नेगेटिव हुआ तो किसके बीच में लाई करेगा? आपका रूट यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, हमने मान लिया सी क्या है आपके पास? पॉजिटिव, कि फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो रूट कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे। फिर से बाइसेक्शन मेथड क्या बोलेगा आपको कि जो आपका रूट है वो हमने मान लिया वो अप्रोक्सीमेटली इसके मिड पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। इस मिड पॉइंट को आपने बोल दिया डी पॉइंट। ठीक है, ये डी क्या है आपके पास? इस सी और डी, सी और बी का मिड पॉइंट है आपका। अब देखो या तो ये डी पॉइंट रूट होगा, रूट होगा तो सही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी के ऊपर 0। और अगर डी के ऊपर फंक्शन का रूट लाइन नहीं करेगा तो फिर से वही, या तो इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ अगर ये तो रूट कहाँ लाई करेगा? फिर इस इंटरवल में लाई करेगा। अगर नेगेटिव हुआ तो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो देखो हम क्या करते जा रहे हैं इस मेथड में, हम रूट की तरफ अप्रोक्सीमेट करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हमारे पास इतना बड़ा इंटरवल था कि जिसमें हमें ये पता था कि इसमें रूट लाई करेगा, फिर हमें इतना छोटा इंटरवल मिला, फिर हमें इतना छोटा इंटरवल मिला, फिर से वही, या तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 या फिर क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर से इसका हाफ आ जाएगा। ऐसे चलते चलते कम से कम भी 8-10 जब अप्रोक्सीमेट आप करोगे तो बिल्कुल रूट के नज़दीक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो ये था आपका बाइसेक्शन मेथड। जो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इनका इक्वेशंस की जो रूट फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा
अप्रोक्सीमेशन से फाइंड आउट करेंगे। एग्जैक्ट रूट नहीं मिलता, हम क्या करते हैं, रूट की तरफ अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है आपका, आपको इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 प्लेसेस। आपको 3 प्लेसेस तक आपको क्या फाइंड आउट करना है, रूट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, वही मेथड, बाइसेक्शन मेथड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। हाँ, ये फंक्शन कैसा है आपके पास, कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल फंक्शन आपका हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्या देखेंगे हम, कि इसकी जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो किस किस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आती है। मीन्स आपका जो फंक्शन का साइन है वो कहाँ पे वेरी करेगा। जहाँ आपका फंक्शन का साइन वेरी करेगा तभी तो आपका रूट लाई करेगा आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एक्स को कंसिडर किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कहाँ पे देखी, 0 पे। जब 0 पुट करोगे तो माइनस 11 आएगा, मीन्स फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ गई आपके पास, नेगेटिव। फिर फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालोगे, 1 पुट करोगे आपके पास आएगा माइनस 11, मीन्स क्या आई वैल्यू, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, चेंज ऑफ साइन नहीं है तो इसका मतलब रूट लाई नहीं करेगा इसके बीच में। फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक की, 2 पे चेक करोगे तो आएगा -5, -5 का मतलब नेगेटिव। फिर से नेगेटिव आ गया, मीन्स देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, सो देयर विल बी नो रूट। उसके बाद देखो, जब आपने फंक्शन की वैल्यू 3 पुट की तो कितना आया आपके पास, 13। अब ये क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया। 2 के ऊपर वैल्यू नेगेटिव, 3 के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, मीन्स एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, सो देयर विल एग्जिस्ट रूट बिटवीन 2 एंड 3। तो इस जो ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है उसका रूट कहाँ पे लाई करेगा, आपके 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए बाइसेक्शन मेथड क्या बोलता है, अब आपका जो रूट होगा आपका सी, वो क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो, इनका मिड पॉइंट 2 + 3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2.5। अब क्या करोगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल दिया हमने, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट का क्या निकाल दिया कि जो आपका पहला रूट है वो 2.5 है। अब चेक करोगे क्या ये रूट है या नहीं। चेक करने के लिए क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 2.5 के ऊपर। जब 2.5 इसमें पुट करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी इसकी पॉजिटिव। अब देखो 2.5 पे वैल्यू पॉजिटिव, 3 पे भी वैल्यू पॉजिटिव, 2 पे वैल्यू नेगेटिव, मीन्स रूट कहाँ पे लाई करेगा, अब आपके पास आपका रूट लाई करेगा 2 एंड 2.5 के बीच। जो आपका रूट लाई करेगा वो 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा। तो हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो लगा दिया था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या बोलेंगे कि जो आपका सेकंड रूट है अप्रोक्सीमेट वो कहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट हमने मान लिया सी, और वो कितना आ जाएगा आपके पास 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2.25। फिर से वही, ये इसका या तो रूट होगा या इसके ऊपर साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो आपने क्या किया, इस सी की वैल्यू पुट की किस में, फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू सी पे चेक की और वो क्या आई आपके पास, नेगेटिव आई, 0 नहीं आई। तो इसका मतलब ये इसका रूट तो नहीं है। अब देखो 2.25 पे तो वैल्यू इसकी नेगेटिव, ठीक है, और आपके पास 2.5 पे वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब रूट लाई कहाँ करेगा आपके पास, 2.25 और 2.5 के बीच में रूट लाई करेगा। ठीक है, रूट लाई कहाँ करेगा इसका, रूट लाइज बिटवीन 2.25 एंड 2.5। तो देखो अब तक कितना आया है आपके पास 2 और 3 के ऊपर वैल्यू अपोजिट थी, आपने क्या निकाल दिया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या था आपके पास, 2.5। 2 पे वैल्यू थी इसकी नेगेटिव, 3 पे वैल्यू कितनी थी आपके पास, पॉजिटिव। तो रूट इसके मिड पॉइंट के ऊपर चेक किया हमने, 2.5 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल तो अब हमें देखने की ही जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इसका रूट लाई करेगा। हमें देखो कितना सारा अप्रोक्सीमेशन मिल गया, यहाँ से हटा के हमें ये पता चल गया अब रूट इतने बड़े में ना हो के आपका इतने बड़े ही इंटरवल में है।
तो हमने क्या मान लिया, आपका रूट जो है इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। इसका मिड पॉइंट क्या था आपके पास 2.25। 2.25 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, इसके ऊपर वैल्यू आई नेगेटिव। तो अब रूट कहाँ लाई करेगा आपके पास, इसमें लाई करेगा। इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो, ठीक है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा आपका, वो आएगा आपका, ये तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन था। अब निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 2.25 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2.375, ठीक है। इनका मिड पॉइंट आ गया ये। अब इस पॉइंट पे चेक करो क्या ये इसका रूट है, तो करो इसकी वैल्यू पुट, एफ ऑफ 2.375, इसके ऊपर जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रूट कहाँ लाई करेगा, अब आपका इसमें लाई करेगा। इसका मतलब जो आपका रूट है वो कहाँ लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन 2.25 एंड 2.375, इसके बीच में लाई करेगा। तो फिर से वही बाइसेक्शन मेथड से क्या करो, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक पहुंच गए थे, अब लगाओ फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 2.25 प्लस 2.375 डिवाइडेड बाई 2, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2.3125। क्या करो फिर से वही, क्या करोगे, इसके ऊपर वैल्यू चेक करोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट आपके पास आ गया ये, इसके ऊपर चेक करोगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2.3125। जब आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी नेगेटिव, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, तो रूट लाई कहाँ करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा। फिर से इसका क्या निकाल दो मिड पॉइंट, वो आपके पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा। इस तरह कहाँ तक पहुँचना है आपको, जहाँ तक आपके पास जो ये आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट क्या हो आपके सेम ना आ जाए। जैसे अब जो आपका फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आएगा उसमें आपका रूट किस किस के बीच में लाई करेगा 2.312 एंड 2.375, तो देखो 1 डिजिट तो आपका सेम आ गया, ठीक है। ऐसे जब अप्रोक्सीमेट करते जाओगे ये 2 डिजिट सेम आ जाएंगे, थर्ड करते जाओगे, जब जहाँ तक आपका थर्ड डिजिट सेम आ जाए वहाँ तक आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कितने अप्रोक्सीमेट करोगे, जहाँ तक आपके पास आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट सेम ना आ जाएं, इसी प्रोसेस को क्या करोगे, फॉलो करते जाओगे, ठीक है। रूट चेक करते जाओ, उनका मिड पॉइंट निकालते जाओ, फिर मिड पॉइंट को देखो कि क्या वो उसका रूट है या नहीं, रूट है तो सही है, रूट नहीं है तो क्या करोगे, उसका साइन चेक करोगे, फिर ये देखोगे कौन से दो आपके पास अपोजिट साइन के हैं, जो अपोजिट साइन के हैं फिर से आपके पास वो एक सब इंटरवल बन जाएगा जिसमें आपका रूट लाई करेगा। तो इस तरह से ना हम बिल्कुल रूट के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। देखो हर केस में इंटरवल हमेशा छोटा होता जाएगा, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, इस तरह से हम बिल्कुल एक रूट की तरफ अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका बाइसेक्शन मेथड के ऊपर बेस क्वेश्चन है इनको ट्राई करना, ओके।